हेलो टू ऑल द स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET PG वाला, जहाँ पे आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाली हूँ इस वीडियो में। बट ये जो टॉपिक है ना, ये आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसे पार्ट बताने वाली हूँ जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली भी कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और ऐसे भी नहीं है कि भाई अब तक में 5 साल में बस एक क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकतर ये सारे ऐसे टॉपिक है ना जो कि काफी ज्यादा रिपीट किए जाते हैं, लगभग हर साल इनसे क्वेश्चंस रहते हैं, बट फिर भी सिलेबस में, सॉरी सिलेबस नहीं, सिलेबस में इसे अपग्रेड नहीं किया गया है या फिर मेंशन डायरेक्टली नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है। बट पहले ना हम सिलेबस को देख लेते हैं कि भाई सिलेबस हमारा क्या है, क्या क्या बातें की गई है सिलेबस में, तब ना आप जान सकते हो। तो सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करोगे बच्चे? सिंपल है ना कि आप NTA ऐसे CUET PG सर्च करोगे, आपका NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उधर आप क्या है ना, उधर आप सिलेबस वाले कैटेगरी में जाओगे। सिलेबस में जैसे ही आप जाओगे, लैंग्वेज में जाना है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है। उसी तरीके से आप जो है वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपने डाउनलोड करना है, आप वहाँ से कर सकते हो डाउनलोड। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या है भाई इंग्लिश का। तो इंग्लिश जिसका पेपर कोड क्या है, जिसका पेपर कोड है LAQ P01, मेंशन कर दिया गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए हमें, यानी इसमें आपका कोई भी ग्रामर व्रामर कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, और साथ ही साथ आपका कोई भी जनरल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है, एंड साथ ही साथ इसमें आपका जो है वो क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे। आइए सिलेबस देखते हैं। पहला यूनिट है वो बोला गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे हम जनरली कंसिडर करते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश होगा। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है, इंडियन लिटरेचर है, उसमें आपको क्या करना है, मेजर ऑथर पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो लिटरेरी मूवमेंट है वो आपने पढ़ना है, राइट। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करोगे तो उसके जो मेजर ऑथर हैं, साथ ही साथ जो, अब मैम इंडियन लिटरेचर में क्या डिफरेंस है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? ये ऐसे वर्क और ऐसे राइटर है जो कि इंडियन होकर इंग्लिश में लिख रहे हैं, और इसमें सारे भाषाओं के राइटर्स आ जाएंगे, राइट। फिर उसके हिस्ट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। लिटरेरी टर्म्स में उन्होंने डायरेक्टली इतने सारे का तो मेंशन किया ही किया है, राइट, जो कि आप देख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ETC का भी इस्तेमाल यानी एटसेट्रा का भी इस्तेमाल किया है, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ये तो पूछा ही जाएगा आपसे। लिटरेरी जॉनरा में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग, डायरी, ड्रामा, एसे, नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, फिक्शन, साइंस फिक्शन, पिकारेस्क, एपिसलरी, ये सारा आपका जो है वो बचा कुचा आपका ETC में आ जाता है, यानी एटसेट्रा में आ जाता है। तो चलिए वो भी इनडायरेक्टली तो एटलीस्ट मेंशन है, डायरेक्टली नहीं मेंशन है तो इनडायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप बात करोगे कंपैरेटिव लिटरेचर की, तो कंपैरेटिव लिटरेचर में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, बेसिकली क्या स्कूल है कंपैरेटिव लिटरेचर में, और जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाता है उसका मेंशन है, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर आप बात करोगे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपका मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात की गई है, आपका मार्क्सिज्म की बात की गई है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिसको डीकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो ये और साथ ही साथ जो भी करंट लिटरेरी ट्रेंड्स वगैरह है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में बच्चे क्या है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन उससे हर साल आता है। तो पहला आपका थ्योरी से देखते हैं। थ्योरी में अगर आप बात करोगे तो कहीं पे भी जिक्र जो है वो साइको एनालिसिस का नहीं किया गया था, लेकिन साइको एनालिसिस थ्योरी से क्वेश्चन आया है, सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन आया है, इड ईगो सुपर ईगो से 2023 में भी क्वेश्चन आया है, और उसके आगे के साल में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला। यानी कहीं पे भी साइको एनालिसिस का जिक्र आपके सिलेबस में थ्योरी में नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर आपने गौर किया तो थ्योरी में ETC भी उन्होंने नहीं लिखा, जहां से हमें पता चल जाए कि अच्छा इसके अलावा भी कुछ थ्योरी हमें पढ़ना है। उन्होंने मॉडर्निज्म तो बोल दिया, बट पोस्ट मॉडर्निज्म का उन्होंने जिक्र नहीं किया, राइट। उन्होंने मॉडर्निज्म बोल दिया बट पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट,
पोस्ट मॉडर्निज्म का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो फिर जब पोस्ट मॉडर्निज्म का जिक्र आपने किया नहीं तो क्या क्वेश्चन उनसे आएंगे नहीं बच्चे, क्वेश्चन उनसे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी से क्वेश्चन रहा है, बॉदरीलेज से क्वेश्चन पूछा गया, सिम्युलाक्रा सिम्युलेशन जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप मिस नहीं कर सकते हो। तो साइको एनालिसिस एंड पोस्ट मॉडर्निज्म ये दो ऐसे थ्योरी जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपके बनते हैं इधर से। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, और फिल्म स्टडीज। कहीं पे भी फिल्म स्टडीज और फिल्म से रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं बोली गई है सिलेबस में, लेकिन हर साल छोड़िए, आपका 2025 से क्वेश्चन रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिल्म स्टडीज से रहे हैं, जहां पे एक लिस्ट वाला क्वेश्चन था। लिस्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या किया गया था, डायरेक्टली ये पूछा गया था कि ये सारे फिल्म है, ये सारे फिल्म कौन से वर्क पे बेस्ड है, जिसमें आपका हैमलेट का हैदर हो गया, ओमकारा का ओथेलो हो गया, आपका मकबूल मैकबेथ का हो गया। वैसे ही आई गेस 2-3 और क्वेश्चन थे, जैसे उत्सव जो है वो आपका मृचकटिका का हो गया, राइट। सो ये आपका छोड़िए, बाकी सारे 2023 2024 को छोड़ दीजिए, बट 2025 में खुद आपका फिल्म स्टडी से क्वेश्चन है जिसमें हम अडेप्टेशन पढ़ते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिल्म है लिटरेचर में के बुक वर्क पे बेस्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो आपका एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो फिल्म स्टडीज भी क्या है ना बच्चे, फिल्म स्टडीज भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर की बात कर ले तो वर्ल्ड लिटरेचर कहीं पे भी आपको जिक्र नहीं था, और ना ही जो ये सारे लिटरेचर है जो कि वर्ल्ड लिटरेचर के पार्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इटालियन, फ्रेंच जो है, जर्मन हो गया, राइट। आपका जर्मन लिटरेचर भी आप यहाँ पे मेंशन कर लो, तो कहीं पे भी इसका जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टडीज उन्होंने जिक्र किया, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका है, वो मैं पढ़ा दूंगी, चिंता करने का कोई टेंशन नहीं है। सो थोड़ा सा अगर आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नीचे नहीं, थोड़ा सा ये रहा आपका नीचे, कंपैरेटिव। तो उन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर तो बोल दिया, बट क्या होता है कंपैरेटिव, एक लिटरेचर से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट भी है, और कंपैरेटिव लिटरेचर के उस कॉन्सेप्ट को आप तभी जान पाओगे जब आपके पास वर्ल्ड लिटरेचर का जानकारी होगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना छुपी छुपाई बातें जो है वो वर्ल्ड लिटरेचर से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आपका इनडायरेक्टली आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? क्या क्वेश्चन आपके बस कंपैरेटिव लिटरेचर के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड लिटरेचर से पूछे जाते हैं या इन जनरल भी होता है? तो बच्चे दोनों भी होता है, इन जनरल भी होता है क्वेश्चन और आपके कंपैरेटिव लिटरेचर के रिस्पेक्ट में भी होता है। सो वर्ल्ड लिटरेचर में आपका ना ही ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर मेंशन किया गया है, जिससे इस बारी 2025 में भी क्वेश्चन था कि इसमें से कौन से ऐसे राइटर है जो कि आपके जो है वो करेबियन से पूछे गए थे। तो अगर आपको पता रहता कि ये करेबियन लिटरेचर भी आप लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली करेबियन लिटरेचर से है, उसमें आपके ऑस्ट्रेलियन राइटर भी ऑप्शन में थे, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अफ्रीकन लिटरेचर से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन रहते हैं, चिनुआ अचबे, वोल्सोइन का, ये सारे आपके जो है वो तित्सी डांगरेम बग्गा से क्वेश्चन रहा है, चिमांडा नगुची अदिची से क्वेश्चन रहा है, जो कि आपके अफ्रीकन लिटरेचर के पार्ट हो जाते हैं। इटालियन, फ्रेंच एंड जर्मन से भी क्वेश्चन जो है, जैसे काफका वगैरह हो गए, उनसे क्वेश्चन आपका रहा ही रहा है। तो आप कैसे इसे मिस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। फिर आपका आता है नेक्स्ट अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर खुद में ना एक काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स लिटरेचर है, और यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, विलियम कार्लोस विलियम हो गए, आपके साथ ही साथ बहुत सारे एमिली डिकिंसन वगैरह हो गई, राइट। अमेरिकन लिटरेचर का एडगर एलन पो हो गए। तो ये सारे राइटर्स डिफरेंट जो अमेरिकन लिटरेचर में आपका ड्रामा आया है, आपका पोएट्री है, राइट, और साथ ही साथ आपका जो है वो नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज है, ये सारे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चंस जो है जब आपके आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, 25 में भी आया है। आप 23 तक क्या छोड़ सकते हो, एनटीए तो 24-25 से करवा रहा है एग्जामिनेशन, राइट। तो फिर आप ना 24-25 वाले भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकन लिटरेचर से भी आपका क्वेश्चन रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसे चंक है, ऐसे आपके पोर्शन है, ऐसे आपके टॉपिक है जो आपको कवर करने पड़ेंगे। आप सीधे डायरेक्टली सिलेबस पे डिपेंड नहीं कर सकते हो कि जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है बस उसे पढ़ना है, या फिर जो ईटीसी में कवर कर दिया गया है, एटसेट्रा में कवर कर दिया गया है, बस उसे पढ़ना है। नहीं बच्चे, ये सारे और भी टॉपिक है जिसे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में।
राइट। सो ये आप ये सारे टॉपिक को पढ़ना, ये सारे टॉपिक्स पे आप जो है वो ध्यान देना, और ये सारे टॉपिक्स के अलावा जो जो मेन टॉपिक्स है उसको भी आप करोगे। मैम ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मैम ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक मेंशन किया गया है, आपने जो मेंशन किया है और सिलेबस में नहीं है, तो क्या ये मेजर होता है या माइनर है बच्चे? दोनों। कुछ राइटर्स आपके माइनर में चले जाएंगे, कुछ आपके मेजर में चले जाएंगे। जैसे अमेरिकन में आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह, एमिली डिकिंसन वगैरह, एडगर एलन पो हो गए, ये सारे, सिल्विया प्लाथ हो गए, ये सारे आपके मेजर चले जाएंगे। माइनर में भी कुछ गिने चुने राइटर है जिनसे क्वेश्चन आता है और आ सकता है, राइट। सेम आपका थ्योरी में भी, थ्योरी में भी कुछ ऐसे फिगर हैं जो कि माइनर में आपके जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे थियरिस्ट हैं जैसे जो कि आपके मेजर में जाएंगे। साइको एनालिसिस में यू कैन नॉट इग्नोर फ्रायड, यू कैन नॉट इग्नोर लका, यू कैन नॉट इग्नोर युंग। ओके, चलिए फिर ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।